करवाने का आदेश दे देती है। जैसे ही यह बात निहारिका को पता चलती है कि राध्या को किडनैपरों से बचाने खुद प्रथम गया था और शादी के मंडप में दूल्हा बनकर जो शख्स बैठा है वह कोई और नहीं बल्कि राध्या का भाई सोनू है, निहारिका का खून खौल उठता है। गुस्से से कांपती निहारिका सोनू पर चिल्लाने लगती है। तभी दादी भी आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं, इस लड़के ने हम सबको धोखा दिया है, आज इसे मैं खुद पुलिस के हवाले करवाऊंगी। यह कहते हुए दादी सोनू को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी प्रथम जोर से चिल्लाता है, रुक जाइए दादी। सभी लोग चौंक जाते हैं। प्रथम आगे बढ़कर साफ साफ कहता है, इसमें सोनू की कोई गलती नहीं है, यह अपनी मर्जी से दूल्हा नहीं बना था, मैंने ही इसे कहा था, अगर कोई दोषी है तो वो मैं हूं। प्रथम की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी, निहारिका और घर के बाकी लोग हैरानी से प्रथम को देखने लगते हैं। इधर अपनी हार बर्दाश्त न कर पाने वाली निहारिका सारा गुस्सा राध्या पर निकालती है। वह घर का सामान उठाकर पटकने लगती है, चीजें तोड़ती है और चीख चीख कर कहती है कि उसने सब कुछ सही किया था, फिर भी वह हार गई। इसके बाद दादी और निहारिका के बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। निहारिका गुस्से में दादी से कहती है, आखिर कब तक आप मुझे प्रथम की बहू बनते देखने का सपना दिखाती रहेंगी? हर बार मैं उसी गोल मटोल राध्या से क्यों हार जाती हूँ? इस मित्तल परिवार में आप सबसे बड़ी हैं, फिर भी आपकी बात क्यों नहीं चलती? निहारिका की बात सुनकर दादी का चेहरा सख्त हो जाता है। वह गुस्से और अपमान से कांपते हुए कसम खाती है कि अब वह चुप नहीं बैठेंगी। दादी अपने मन में एक ऐसी खतरनाक चाल चलने का फैसला करती हैं जिसे देखकर आगे चलकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अब दादी की वो नई चाल क्या है, आपसे बताऊं उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि प्रथम की बात सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। दूल्हा बदला गया था, राध्या किडनैप हो चुकी थी और अब सच एक एक कर सामने आ रहा था। दादी का हाथ हवा में ही रुक गया। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। तो ये सब तुम्हारी चाल थी प्रथम? दादी ने भारी आवाज में पूछा। प्रथम ने एक कदम आगे बढ़कर शांत लेकिन मजबूत लहजे में कहा, हाँ दादी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज राध्या जिंदा भी होती या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं था। उसी पल निहारिका का सब्र टूट गया। बस बहुत हो गया ये नाटक, वह चीख पड़ी। गुस्से में उसने पास रखी कुर्सी पलट दी, फूलों की थाल जमीन पर फेंक दी। उसकी आंखों में हार का जहर साफ दिख रहा था। वह सीधी राध्या के सामने आकर बोली, हर बार तू ही जीत जाती है। एक नौकरानी बनकर इस घर में आई थी और आज देख, सब कुछ तेरा हो गया। राध्या ने पहली बार नजरें झुकाई नहीं, कांपती आवाज में लेकिन हिम्मत के साथ बोली, निहारिका दी, मैंने कभी आपसे कुछ छीना नहीं, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है। ये सुनते ही निहारिका दादी की तरफ घूम गई। अब बताइए, कब तक आप मुझे झूठे सपने दिखाती रहेंगी? आपने कहा था प्रथम मेरा होगा, तो फिर हर बार आपकी चाल क्यों फेल हो जाती है? आप इस घर की सबसे बड़ी हैं, फिर भी आपकी क्यों नहीं चलती? दादी का चेहरा तमतमा उठा। अपनी जुबान संभालो निहारिका। अगर आज तक मैंने चुप्पी रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं। निहारिका ने तंज कसते हुए कहा, कमजोर नहीं तो फिर बेबस क्यों हैं आप? हर बार राध्या जीत जाती है। यह बात दादी के दिल में चुभ गई। उन्होंने लाठी जमीन पर पटकी और कसम खाते हुए बोलीं, आज के बाद राध्या को जीतना इतना आसान नहीं होगा। मैं अब ऐसी चाल चलूंगी कि पूरा मित्तल परिवार हिल जाएगा। प्रथम ने दादी की आंखों में झांक कर कहा, दादी, अब कोई भी चाल राध्या के खिलाफ चली तो सबसे पहले मुझे पार करना होगा। दादी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो देख लेना प्रथम, ये खेल अब और बड़ा होगा। उसी वक्त बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आती है। दादी पलटकर देखती हैं और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल जाती है।
आखिर दादी ने किसके खिलाफ चली अगली चाल? क्या यह चाल राध्या को तोड़ देगी या खुद दादी को ले डूबेगी? पुलिस की सायरन की आवाज तेज होती गई और कुछ ही पलों में पुलिस मंडप के अंदर आ गई। माहौल ऐसा था जैसे किसी शादी में नहीं, किसी बड़े अपराध की जगह पर लोग खड़े हों। मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, यहां से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। दादी ने आगे बढ़कर बहुत मासूमियत से कहा, इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। इस घर में एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। सबकी नजरें एक साथ राध्या पर टिक गईं। राध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्रथम तुरंत उसके पास खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, किसके बारे में बात कर रही हैं आप? दादी ने लाठी के सहारे खड़े होकर कहा, राध्या के भाई सोनू के बारे में। उसी ने दूल्हा बनकर बैठकर सबको धोखा दिया है, और यही नहीं, इस पूरे किडनैप कांड में भी इसकी भूमिका हो सकती है। ये सुनते ही निहारिका के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। सोनू घबरा गया। नहीं साहब, मैं निर्दोष हूं। मैंने तो ये सब मजबूरी में किया था। प्रथम ने तुरंत कहा, इंस्पेक्टर, अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो मुझे कीजिए। सोनू ने सब कुछ मेरे कहने पर किया है। इंस्पेक्टर ने कागज निकालते हुए कहा, प्रथम जी, आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सोनू के खिलाफ धोखाधड़ी और पहचान छुपाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। राध्या रोते हुए आगे आई, साहब, मेरे भाई को मत ले जाइए, उसने किसी का नुकसान नहीं किया। तभी एक सिपाही इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहता है। इंस्पेक्टर चौंक जाता है और दादी की तरफ मुड़कर कहता है, लेकिन एक नई जानकारी सामने आई है। पूरा घर सन्न रह गया। किडनैपर्स की कॉल डिटेल और पैसों का लेन देन इस घर के किसी बड़े सदस्य से जुड़ा है। दादी का चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ गया। निहारिका ने घबरा कर पूछा, इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने गहरी नजर से दादी और निहारिका दोनों को देखा। हम जांच कर रहे हैं, लेकिन शक की सुई अब किसी और की तरफ भी घूम रही है। प्रथम ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन दादी की आंखों में अब भी डर नहीं, बल्कि एक नई चाल की चमक थी। क्या दादी अपने आप को बचा पाएंगी? क्या सोनू जेल जाने से बचेगा? और क्या निहारिका का? यह नजारा देखते ही रजनी जी की आंखों से राहत के आंसू बह निकले, जबकि दादी और निहारिका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। निहारिका के लिए यह पल किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि जिन सपनों को उसने अपनी आंखों में सजा रखा था, जिनमें वह खुद को इस घर की बहू देख रही थी, वे सारे सपने एक ही झटके में चकनाचूर हो चुके थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, और गुस्से व बेइज्जती का ऐसा ज्वार उसके अंदर उठ रहा था जिसे वह किसी के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। वह बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है, और फिर अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह एक एक करके अपना मेकअप पोंछती है, जैसे अपने सपनों को मिटा रही हो। फिर गुस्से में अपने सारे गहने उतारकर जमीन पर फेंक देती है और चीखने लगती है। उसकी चीखों में दर्द भी है और नफरत भी। उसे लग रहा होता है कि उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई है। इसी गुस्से में वह सीधी राध्या के कमरे में पहुंचती है और बिना कुछ सोचे समझे उस पर आरोप लगाने लगती है। उसे ताने मारती है, चिल्लाती है कि उसने सब कुछ छीन लिया। लेकिन इस बार राध्या की आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान होता है। वह शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है कि अगर प्रथम खुद अपनी मर्जी से उसके पास आए तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। न उसने उन्हें बुलाया और न ही किसी तरह की चाल चली। यह सुनकर निहारिका कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है, क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। प्रथम अब राध्या के और करीब नजर आने लगता है। वह उसके खाने पीने से लेकर उसकी तबीयत तक का ख्याल रखता है। यह सब देखकर रजनी जी के चेहरे पर सुकून साफ दिखाई देता है, क्योंकि एक मां के तौर पर वह पहली बार अपने बेटे को सही इंसान के साथ खड़ा देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ दादी की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि जिस योजना के सहारे वह राध्या को हमेशा के लिए घर से बाहर करना चाहती पड़ रही होती है। राध्या को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि दादी की याददाश्त जाने की कहानी में कई झोल हैं। उनके शब्द, उनके फैसले और उनका व्यवहार बार बार खुद को झूठा साबित कर रहा होता है। और तभी कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है, जब राध्या को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो यह साबित करते हैं कि उसके साथ जो कुछ हुआ